ये 23-24 साल का जो फर्क है, ये फर्क सिर्फ सिनेमा का फर्क नहीं है, टेक्निक का फर्क नहीं है। टेक्निक में भी बदलाव बहुत आया है 23 सालों में। ये पूरा का पूरा समाज बदला है। तो मैं ये मानूं कि सतीश जैन जी अब लैपटॉप से फिल्म लिखना शुरू कर दिए हैं। आज भी मैं लैपटॉप चलाने में नहीं आता मेरे को, बहुत मुश्किल है। मैं मोबाइल चला लेता, ये बहुत बड़ी बात है। तो कभी आपने किसी को चिट्ठी लिखी है कि नहीं लिखी है? लिखी है दबे हुए स्वर में बोल रहे हैं। नहीं, लिखी है, बीबी है ना। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक सतीश जैन जी हमारे चैनल में आए हुए हैं। तो सतीश जी, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप मुंबई से छत्तीसगढ़ी फिल्मों तक का सफ़र तय किए हैं और अब आपकी पूरी पहचान छत्तीसगढ़ी फिल्मों से है। भोजपुरी भी आपने की, अनेकानेक फिल्में की और विशेष पहचान आपकी जो आपकी जो कालजी पिक्चर है छैया भुइयां। तो छैया भुइयां से लेकर छैया भुइयां 3 तक का सफ़र और वो बदलाव, आपने पहले जो फिल्म बनाई 2 आपने बनाई और 3 आपने अभी जो बनाई है, वो आप हमारे दर्शकों से साझा करें। छैया भुइयां 1 में और लेकर 2 और 3 में, 2 में मतलब 24 साल का फर्क है, 23-24 साल का फर्क है। ये 23-24 साल का जो फर्क है, ये फर्क सिर्फ सिनेमा का फर्क नहीं है, टेक्निक का फर्क नहीं है। टेक्निक में भी बदलाव बहुत आया है 23 सालों में। ये पूरा का पूरा समाज बदला है 23 सालों में। पूरी सोसाइटी बदली है, दुनिया बदल गई है। कंप्यूटर आने के बाद, मोबाइल आने के बाद का दौर है ये, जब दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। एक पहला जमाना था, ये जमाना था जब 400-500 साल में दुनिया में थोड़ा सा बदलाव आता था। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आया, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन अगर कोई है तो कंप्यूटर है। कंप्यूटर आने के बाद ही मोबाइल आए, कंप्यूटर आने के बाद ही सारी चीज़ें आई। कंप्यूटर आने के बाद लोगों को ग्राफिक्स, मतलब चीज़ों को, प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना आसान हो गया, हर चीज़ का, चाहे हेलीकॉप्टर से लेके हवाई जहाज से लेके टेलीविज़न से लेके हर चीज़ का। तो वो जो बदलाव आया, वो बदलाव इस समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे देश में देखने को मिला है। छैया भुइयां 1 के टाइम से लेकर अभी तो वो बदलाव मेरी फिल्म में भी दिखाई दे रहा है। जैसे छैया भुइयां 1 के समय, जब मैं छैया भुइयां 1 पहली छैया भुइयां बना रहा था, मोर छैया भुइयां, तो उस समय क्या था, हमारा जो मोबाइल नहीं था, दुनिया का एक्सपोजर नहीं था, वर्ल्ड का एक्सपोजर नहीं था दुनिया चीज़ों का। तो उस समय जो वो असर पड़ता था युवक युवतियों में, नौजवान युवक युवतियों में पड़ता था। उनके रोमांस करने के तौर तरीकों में वो फर्क था। पहले उस समय बहुत छुप के रोमांस होता था, ढका छुपा रोमांस होता था, बहुत कॉमेडी, मतलब खुल्ला मिलते नहीं थे वो लोग, कि रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, कि पार्क में मिल रहे हैं, कि ऐसा ये खुल्ला नहीं मिलते थे। बहुत डरते मिलते थे। अगर पकड़े गए तो बहुत बदनामी भी होती थी, लड़की को बहुत गलत समझते थे उस समय। इस तरह सिर्फ रोमांस करते हुए या किसी लड़के से चिट्ठी लिख दी या किसी लड़के से मिली, तो वो उसमें पूनम और शेखर के जो रोमांस था उसमें वही दिखाया। ध्यान से देखना, उस पूरी पिक्चर में हाथ तक नहीं पकड़ा उसका, क्योंकि उस समय वैसा होता था। एक बार घर में आता है तो हाथ पकड़ लेता है, तो माँ देखती है तो हड़बड़ा के भाग जाती है लड़की। उस समय वो समय वो दौर था। लेकिन अब दौर बदल गया है, अभी बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ बदल रहा है। कई बार क्या होता है, हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ पत्रकार लोग वहीं पे अटके रहते हैं, जहाँ पर था 25 साल पहले वहीं अटक जाते हैं। वही क्यों नहीं दिखाते हो, वही चीज़ें क्यों नहीं दिखाती है? आपके फ्रेंड हर इंटरव्यू में, मैं जहाँ जाता हूँ यही सवाल करते हैं प्रमोशन के लिए, आपका हीरो ऐसा कपड़ा पहनता है, आपकी हीरोइन ऐसे। अरे आप देखो भाई समाज में क्या पहन रहे हैं। अब वो समाज में बदलाव आ गया है। वो बदलाव 24 साल में आया। अब ओपनली मिलने लगे गार्डन में, बगीचों में, सड़कों में हाथ डाल के लड़के घूमते हैं। लड़कियों को अब कहीं पर भी, पहले तो सिगरेट पीना, मतलब लड़की पी रही है सोच नहीं सकते, पीती भी रही होगी तो कोई छुप के पी रही होगी। अब तो खुल्ला आप जाकर के देखो, मॉल वॉल के बाहर इधर लड़कियां पीती। बदलाव आ रहा है। तो वो जो बदलाव आ रहा है वो अब मेरी फिल्म में भी दिखाई देगा। समय के साथ जो बदलाव होगा, अगर आज की फिल्म बना रहा हूँ, जैसे छैया भुइयां 3 बना रहा हूँ, आज की फिल्म है, तो वो बदलाव मेरी फिल्म में दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, सब सोसाइटी बदल गया है। तो वो बहुत सारी चीज़ें, वो बैलगाड़ी का ज़माना था, बैलगाड़ी का ज़माना नहीं रह गया उसमें। बैलगाड़ी इसमें बैलगाड़ी नहीं है इस फिल्म में। अब बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही है ना, तो बदलाव तो दिखेगा इस फिल्म में। भाई वाह, समसामयिक फिल्म को बनाने के लिए जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे आपकी फिल्में भी उस तरह से सफ़र कर रही हैं।
तो मैं ये मानूं कि सतीश जैन जी अब लैपटॉप से फिल्म लिखना शुरू कर दिए हैं। आज भी मैं लैपटॉप चलाने में नहीं आता मेरे को, बहुत मुश्किल है। मैं मोबाइल चला लेता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मोबाइल में भी बहुत सारे फंक्शन को करने के लिए ना मैं बेटा को बोलता हूँ, छोटा बेटा मेरा पढ़ता है 9th में, उसको बोलता है राहिल देख यार क्या है, समझ नहीं आ रहा, वो फिर वो ठीक कर दे। मतलब पेन से ही आप स्क्रिप्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं बोला मैं भी वहीं अटका हुआ, कहीं पुराने दौर में अटका हुआ हूँ, वो अपने जवानी के दौर में अटका हुआ। उसका रूहानियत जो है ना, वो अभी तक नशा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि वापस वही दुनिया आ जाए, वही सब चीज़ें वापस शुरू हो जाए जो 82 में हम लोग के 1977-82 का टाइम वापस आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कभी आपने किसी को चिट्ठी लिखी है कि नहीं लिखी है? लिखी है। दबे हुए स्वर में बोल रहे हैं। नहीं लिखी है, बीवी है ना। पहले बीवी नहीं थी, वो मेरी बीवी नहीं बन पाई ना जिसको लिखी थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप मुंबई में काफ़ी संघर्ष किए, बहुत काम किए, उसके बाद में अभी आप छत्तीसगढ़ में जमे हुए हैं और अच्छी अच्छी मूवी बना रहे हैं। लोग आपके जो कमर्शियल मूवी बनाते हैं उस पर कई तरह के सवाल पैदा करते हैं। आप एक पॉजिटिव दृष्टिकोण में आपसे चाहता हूँ कि कमर्शियल मूवी क्यों आवश्यक है? कमर्शियल देखो, फिल्म क्या है, फिल्म मेकिंग क्या है। अब एक छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाते हैं, जैसे हम जो छैया भैया 3 बना रहे हैं, वो 1.5 करोड़ से ऊपर की फिल्म है। कितना बड़ा कॉमर्स है। और मार्केट क्या है, 25% जहाँ से पैसा निकालना है, 25 ऐसे शहर, उसमें से भी 15 जहाँ अच्छा पैसा आता है। आपके सामने उदाहरण पड़ा हुआ है सारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों का। 99% छत्तीसगढ़ी फिल्में अपना फिल्म का पैसा निकालना तो दूर, पोस्टर तक का पैसा नहीं निकाल पाती 99%। ये मैं मतलब आपके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, खुलेआम आपके चैनल में बोल रहा हूँ, इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वहाँ लोग अगर ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्म कमर्शियल फिल्म बनाता है, और तो मैं गलत नहीं हूँ। मेरा प्रोड्यूसर जब पैसा लगाता है, या मैं जब पैसा लगाता हूँ, या जब मेरे पिताजी पैसा लगाते थे, तो उनके पैसे का रिटर्न करना, उनके पैसे को वापस करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी सिनेमा की। आप जो इन्वेस्टमेंट की हो, वो इन्वेस्टमेंट किसी के खून पसीने की कमाई है। आप उसके साथ खेल नहीं सकते, जो खिलवाड़ नहीं कर सकते, जो लोग करते हैं। बहुत सारे मेकर ऐसे हैं जो प्रोड्यूसरों के पैसों के साथ खिलवाड़ करते हैं और कर रहे हैं अभी भी। मैं नहीं करता, मैं बनाता ऐसी फिल्म हूँ जिसको यूनिवर्सल ऑडियंस देखे। मतलब देखो, सबसे पहली बात तो क्या है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म को देखने के लिए लोअर मिडिल क्लास के लोग आएंगे, गांव देहात के लोग आएंगे, मिडिल क्लास के लोग आएंगे। अब मेरी फिल्मों का दायरा बढ़ रहा है। अब मेरी फिल्में मल्टीप्लेक्स में भी बम्पर चलने लगी हैं, और रिक्लाइनर की सीट जो पहले बुक होती है, जितनी फिल्में आई, ले शुरू हो गई मैं कहानियाँ, हसजन पगली, यहाँ से जो शुरू हुआ, हसजन पगली से जो शुरू हुआ दौर, अब रिक्लाइनर के टिकट पहले बुक होते हैं और फिल्में मल्टीप्लेक्स में भी धड़ल्ले से चलती है। तो वो सिनेमा तो इसका मतलब सिनेमा बदल रहा, वो लोग ही पसंद कर रहे हैं। अगर किसी सिनेमा को इतने वाइड रूप में देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, तो आप उसको कमर्शियल सिनेमा बोल के खारिज नहीं कर सकते। उसमें कोई बात होगी जो सिनेमा दिल को नहीं छुएगी, आपके दिल के अंदर नहीं जाएगी, वो सिनेमा कभी भी इतनी बड़ी हिट नहीं हो सकती जो हसजन पगली या छैया भुइयां हिट हुई या जनगुलो मावा। ये दिल को छुई है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई आर्टिस्टिक बात है जो इनको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन दर्शकों को दिखाई देती है। सिनेमा में ऐसी कोई बात तो जो उनको दिल को छू गई। अगर आप देखेंगे छैया भुइयां 1, उसमें से सिर्फ वो गाना निकाल दीजिए, कव्वाली निकाल दीजिए, या टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गए निकाल दो, तो पूरी फिल्म एक रियलिस्टिक फिल्म है। आपको फिल्म में देखते समय लगेगा यार ये हमारे घर परिवार, हमारे गांव की कहानी है। छैया भुइयां 2 में भी वैसी लगा होगा, ले शुरू हो गए मैं के कहानी में भी वैसी लगा होगा। यार बिल्कुल हमारे गांव में इसी तरह से रोमांस होता है। भले उसको स्कूल का रोमांस करके खारिज कर दिया बहुत ताने कैसे, लेकिन वो स्कूल में होता है, वो खुद भी जानते हैं इस सच्चाई को, लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज करना है इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो होता है हम वही दिखाते हैं, हम कोई नई चीज नहीं दिखा सकते। हम चांद की कहानी नहीं बना सकते, हम धरती की कहानी बनाएंगे, और धरती की कहानी में धरती में जो हो रहा है वही हम दिखा सकते हैं, वही हम दिखाते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है छत्तीसगढ़ी सिनेमा में, खासकर मेरी फिल्मों में भी, हम लोग पारिवारिक फिल्में बनाते हैं। ऐसी फिल्में जो इस बात के लिए तो हमारी दाद देनी पड़ेगी
कि हमारी फिल्मों को जब सेंसर बोर्ड में जाती है फिल्में, तो सेंसर बोर्ड बोले यार छत्तीसगढ़ी फिल्मों का क्या सेंसर है, कुछ नहीं रहता इनकी फिल्मों में यार, ऐसा काटने छाटने लायक, इतनी साफ सुथरी फिल्में बनाते हैं। तो इस बात के लिए तो दाब देनी चाहिए कि हम बिना किसी क्रूरता के क्रूर फिल्म बनाते हैं ना जो कई लोग, या किसी वायलेंस, बहुत खतरनाक वायलेंस के या डबल मीनिंग डायलॉग्स के या वल्गैरिटी के, हम अपनी पिक्चरों को इतनी बड़ी हिट बना देते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, कोई छोटा मोटा आर्ट नहीं है, बहुत बड़ी आर्टिस्टिक बात है ये, इसमें कोई कॉमर्स नहीं है। सिनेमा तभी चलेगा जब वो आपके, सिनेमा बनाया जाता है दिल से और देखते हैं दिल वाले, पैसे से सिनेमा नहीं बनाते। अगर पैसे से सिनेमा बनाते तो टाटा, बिरला, अडानी, ये सब लोग सिनेमा बनाते, इन्होंने कभी फिल्म नहीं बनाई। वो जानते थे कि ये काम नहीं कर पाएंगे हम, ये सिर्फ दिल वाले ही कर सकते, क्रिएटिव लोग ही कर सकते, आर्टिस्टिक लोग ही कई काम है। आपको दर्शक बहुत चाहते हैं, ये तो आपकी फिल्म की जो सफलता है उससे हमको समझ में आती है, और उस हिसाब से आप पिक्चर ही बनाते हैं। लेकिन आलोचक जब आलोचना करते हैं तो सतीश जैन को फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। जब बेसिर पैर की आलोचना करते हैं तो फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि अब सोशल मीडिया के ज़माने में वो बहुत लोगों तक फैल जाता है, और क्या होता है, झूठ को लोग सच मानने लग जाते हैं। तो वो तकलीफ तो होती है कि लोग जानबूझ के कर रहे हैं। देखिए, मेरे दर्शक मुझे बहुत प्यार करते हैं। पहले मुझे पहचानते नहीं थे, अब मुझे जानने लगे, पहचानने लगे यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से मेरे चेहरे को भी जानने लगे। मैं तक मुझे चेहरे से नहीं जानता था कोई, लेकिन अब चेहरे से भी पहचानने लगे। तो वो दर्शकों का प्यार तो मुझे मिलता ही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के नकार, कभी कभी फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा करते हैं। आजकल मैंने ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब तो मैं यूट्यूब में कमेंट्स आते, कमेंट्स भी नहीं देखता मेरे गानों पे या ट्रेलर पे या किसी पे। क्यों नहीं देखता? क्योंकि मैं जानता हूँ ये तो स्पॉन्सर्ड है। कुछ लोग हैं जो जानबूझ के कर रहे हैं, उन लोगों को भी जानता हूँ मैं कौन कौन लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े नामचीन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। जैसी मेरी फिल्म आती है, मेरा गाने आते हैं, वो शुरू हो जाते हैं निगेटिव कमेंट करना। अब उनके कमेंट को क्या ध्यान देना, दर्शकों का प्यार मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। भैया 16 मई को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, छैया भुइयां 3। छैया भुइयां 3 के गाने बड़े हिट हो रहे हैं, वो मिलियन पार कर रहे हैं। आप की फिल्मों में मैं देखता हूँ कि आप म्यूज़िक पे विशेष रूप से ध्यान देते हैं, और कहानी तो आपकी स्ट्रांग है ही। इसके अलावा आप जिस तरह से फिल्म को प्रस्तुत करते हैं, म्यूज़िक पे इतना फोकस क्यों? हाँ, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ी और खास पूरे हिंदुस्तानी लोग संगीत के क्रेजी हम लोग से। संगीत बस हम कोई बच्चा पैदा होता है तब गाना गाते हैं लोग, है ना, घरों में। तो बच्चा जब पैदा होता है तब गाते हैं, सुहार गाते हैं, और वो मरता है तब तक चलता है। पहले तो मरता था तब भी कोई आते थे रिश्तेदार तो गा गा के रोते थे, ऐसा। याद करो। बिल्कुल बिल्कुल याद है, अब थोड़ा खट गया, आज भी होता तो हर मौके पे, हर अवसर पे, मतलब हमारे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो मतलब संगीत के साथ, संगीत उनकी आत्मा है। इसलिए मैं जानता हूँ कि संगीत अगर अच्छा होगा तो वो उन लोगों को खींच के लाएगा, क्योंकि इसलिए मैं संगीत पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। आप इतने अच्छे अच्छे गीत ला रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है, और एक तरह से आपको बोलूं कि आप अभी स्वयं गीतकार की भूमिका में हैं और गीतों में प्रयोग कर रहे हैं, और उसमें आप सफल भी हो रहे हैं। तो इसीलिए आप दारू और भी अच्छे अच्छे गीतें ला रहे हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, आप खुद चाय का ग्लास पकड़कर डांस करते हुए दिख रहे हैं। हम लोग क्या था, पार्टी थे, किसी का बर्थडे रहा होगा वो, तो रात को बर्थडे में लगा दिया किसी ने गाना, तो सब नाचते, तो मैं भी नाच रहा था। मैं बहुत अच्छा डांस करता था पहले। अब थोड़ा उम्र बहुत हो गई है, तो अब हाथ पैर के रिफ्लेक्सेस बहुत कमज़ोर हो गए। नहीं तो बहुत बढ़िया डांसर था एक ज़माने में मैं तो। और जो आदमी नाचता रहता है ना जी, वो जिंदा रहता है। बिल्कुल। मैं भी बोला, जो आदमी के अंदर से रोमांस खत्म हो जाता है वो आदमी नाच नहीं सकता, और जो नाच नहीं सकता समझ लो मर गया वो। तो आदमी गाता है और नाचता है, समझ लो जिंदा है वो। और वो एक शायर का कोई शेर भी है कि जिंदा हो तो जिंदा लगो, जिंदा दिखना जरूरी है। अभी इसमें मैं देखा हूँ कि जिस हिसाब से आप सब कलाकारों का सिलेक्शन करते हैं, कितना होमवर्क करते हैं आप? बहुत कलाकारों के लिए मैं किसी की नहीं सुनता, मैं सिर्फ अपने स्क्रिप्ट की सुनता हूँ। मेरा स्क्रिप्ट चिक चिल्ला के कहता है कि इसमें इस रोल के लिए ऐसा कैरेक्टर चाहिए, और जो चाहिए मैं उसी को लेता हूँ।
कोई लाख सिर पटक ले, लाख अप्रोच लगा ले कोई, मैं नहीं लूंगा मतलब नहीं लूंगा अगर वो कैरेक्टर मेरे फिट नहीं है। अगर कोई कैरेक्टर फिट है, उस आदमी के साथ मेरी दुश्मनी हो चुकी है, उससे बातचीत बंद हो गई, तो भी उसके पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई ये पिक्चर कर ले यार। ऐसा कई बार हुआ है, कई लोगों से मेरा थोड़ी सी बुरा मान गए थे मेरी बात का। जैसे हमारे स्वर्गीय आशीष सिंदरे जी है, वो किसी बात का बुरा मान गए थे, लेकिन जब मैं लैला टिपटाप बना रहा था तो मैं उनके पास गया, बोला आशीष भाई ये पिक्चर आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो बोला आप मुझे लोगे, मुझे तो उम्मीद नहीं कि आप मुझे लोगे। बोला भाई बता रहा हूँ, इसमें कोई दूसरा आदमी रोल के साथ जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, जस्टिस कर ही नहीं सकता, आपको ही लेना पड़ेगा। तो फिर वो आए किए, मेरा बेहतरीन कलाकार था, मेरा बेहतरीन दोस्त था। बीच में हम लोगों के बीच में थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लोगों ने क्रिएट कर दी थी गलतफहमी, लेकिन मैं आज भी उस आदमी को बहुत मिस करता हूँ। मैं अगर वो होता तो मेरी हर फिल्म में होता। सतीश जैन की एक खासियत मैंने देखी है, वो समय के बहुत पाबंद हैं। इतने सफल होने के बाद भी आप किसी को वेट नहीं कराते। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है सक्सेसफुल लोगों की, और हर सक्सेसफुल आदमी की एक ही खूबी मैंने देखी कि वो समय का पाबंद होता है। हालांकि उनको देख कर ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। मैं शुरू से ही बहुत टाइम के मामले में बहुत पंक्चुअल हूँ। अगर मुझे कहीं मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई दूसरा इंतजार करे, मैं इंतजार कर लूँगा। अक्सर फिर मुझे ही बैठे रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। क्या करोगे? फिर भी आप नहीं सुधरते? नहीं सुधरूंगा, नहीं मैं नहीं सुधरूंगा इस मामले में। किताब देखते ही आप ललचा जाते हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी पढ़ भी रहे हैं और आपका अनुभव भी बहुत बड़ा है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में किताब आपके माध्यम से लिखी जाए? कुछ लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहते हैं, तो अभी समय नहीं निकाल पा रहा उनके लिए। अब खुद लिख नहीं सकता। मैंने ज़िंदगी में कभी अपने हाथ से नहीं लिखा। इतनी फिल्में लिखी, सारी मैंने लिखी, लेकिन खुद लिखा नहीं पेन से। सिर्फ पनाह फिल्म खुद लिखा था, वो चल गई तो बड़ा राइटर हो गया, तो असिस्टेंट रख लिया था। मैं बोलता हूँ और लिखते हैं मेरे असिस्टेंट। बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग जिस मूवी के लिए बैठे हुए हैं, छैया भुइयां 3, मैं चूँकि आप मेकर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप राइटर हैं, आप फिल्म के सभी पहलुओं को आपने स्टडी किया है, तो छैया भुइयां 3 के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। छैया भुइयां जो फिल्म थी, वो दो भाइयों की कहानी का कहानी, उसका मूल जो आइडिया है, दो भाइयों की कहानी है, जिसमें एक भाई मटेरियलिस्टिक है और एक भाई आइडियलिस्टिक है। एक भाई है जो सपने देखता है और एक भाई है जो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। तो बड़ा भाई जो सपने देखने वाला आदमी, ड्रीमर है, और वो बहुत आइडियलिस्टिक भी आदमी, मतलब वो बहुत ईमानदार है, जिंदगी के साथ ईमानदार है, रिश्तों के साथ ईमानदार है। और जो दूसरा छोटा भाई है, वो हमेशा वो नटखट है, शरारती है, बदमाश है, लेकिन वो बहुत जल्दी समझ जाता है पैसे की कीमत को, कि पैसा ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है, बाकी सब बेकार है, पढ़ाई लिखाई सब बेकार, पैसा जिसके पास है वही राजा है। वो इस बात को समझ जाता है। इन्हीं दोनों कैरेक्टर पे बेस करके मैंने छैया भुइयां 1 बनाई। इसी तरीके से सेम कैरेक्टर लेकर के छैया भुइयां 2 बनाई, और इसी तरह के कैरेक्टर को लेकर के छैया भुइयां 3 भी बना रहा हूँ। लेकिन छैया भुइयां 3 की जो कहानी है, वो छैया भुइयां 2 जहाँ खत्म हुई थी, उसके आगे का ये सिक्वल है, ये रीमेक नहीं है। छैया भुइयां 2 रीमेक था, लेकिन ये सिक्वल है, उसके आगे की कहानी। छैया भुइयां 2 के आगे कहानी है छैया भुइयां 3। मतलब जो कहाँ खत्म हुई थी उसके बाद क्या हुआ, वो इस फिल्म में दिखाया गया। तो निश्चित रूप से इस पिक्चर को, इस फिल्म को दर्शक देखेंगे और बहुत ज़्यादा दर्शकों का प्यार मिलेगा, और आपको शुभकामनाएं हैं। तो मित्रों, 16 मई को छैया भुइयां 3 छत्तीसगढ़ के सभी थिएटर में लग रही है, तो आप लोग अवश्य देखिए और सतीश जैन कृत छैया भुइयां 3 को बहुत प्यार दीजिए। सतीश भैया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार। धन्यवाद। आपके दर्शकों से मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने छैया भुइयां 1 को, छैया भुइयां 2 को बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया। छैया भुइयां 3 हम आपके लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। पूरा इसको भी वैसा ही प्यार दीजिए, दुलार, क्योंकि बहुत, हम तो कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत फिल्म है। अब आपकी राय जानना है देखने के बाद आपको कैसी लगी, लेकिन देखेंगे तो ही जान पाएंगे, तो देखने जरूर आइए। तो भैया आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, देखते रहिए हमारे कार्यक्रम को। अब दीजिए विदा,
नमस्कार।